नमस्कार किसान मित्रों आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में पहली पानी कब दें और पहली पानी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं गेहूं की फसल में, और गेहूं की फसल में पहला खाद कौन कौन से दें। यदि आप गेहूं की फसल में पहली खाद सही मात्रा में दे देते हैं, अच्छे से प्रयोग कर देते हैं, तो गेहूं की फसल की जो ग्रोथ है वह बढ़ जाएगी। फसल में कल्ले का फुटाव अधिक से अधिक होगा, फसल हरी भरी स्वस्थ एवं मस्त रहेगी। तो आज की वीडियो में हम पहली खाद और पहली पानी के बारे में बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्वागत है आपके अपने कृषि चैनल एग्रीसीएच में। तो चलिए शुरू करते हैं। गेहूं की फसल में पहली सिंचाई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहली सिंचाई समय पर ना करने पर कल्ले कम निकलते हैं, और जो कल्ले निकलते हैं वह आगे पीछे निकलते हैं, और जब कल्ले आगे पीछे निकलते हैं जिसके कारण फसल एक साथ नहीं पक पाता और बाद में निकले हुए कल्ले बेकार चले जाते हैं, और जड़ों का विकास अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता, जड़ें अधिक गहराई तक नहीं जा पाती, जिसके फलस्वरूप पौधे जमीन से कम जल तथा पोषक तत्व ले पाते हैं, और जड़ों का विकास अच्छी प्रकार से ना होने के कारण फसल आगे चलकर गिरने के प्रति सहनशील नहीं रह पाता, जिसके फलस्वरूप फसल के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए गेहूं की फसल में पहली सिंचाई अति महत्वपूर्ण होती है। तो अब बात करते हैं गेहूं की फसल में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए। तो गेहूं की फसल में पहली सिंचाई शिखर जड़ ग्राउंड रूट के अवस्था पर करनी चाहिए। यह अवस्था गेहूं की फसल में 20 से 25 दिन पर आती है, और यह पिछेती बुआई में यह अवस्था लगभग 28 दिन के आसपास आती है। यह तो बात हो गई गेहूं की फसल में पहली सिंचाई कब करें और पहली सिंचाई के क्या क्या लाभ होते हैं। अब बात करते हैं गेहूं की फसल में पहली सिंचाई के बाद कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करें। इस समय आपको जो पहला उर्वरक लेना है वह है यूरिया। मित्रों, आप लोगों को पता होगा कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। नाइट्रोजन पौधे की जल्दी और अच्छे से विकास करने में सहायता प्रदान करती है, और नाइट्रोजन से अधिक कल्लों का फुटाव होता है। नाइट्रोजन पौधे में गहरा हरा रंग प्रदान करती है, दानों में चारों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाती है। नाइट्रोजन अन्य तत्व जैसे फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाती है पौधे में। यह तो बात हो गई नाइट्रोजन के कार्य और लाभ पर। अब बात करते हैं हमें यूरिया की कितनी मात्रा में प्रयोग करनी चाहिए। तो आपको इस समय लगभग 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ आपको जो दूसरा खाद लेना है वह है जिंक। आपको इसके साथ जिंक सल्फर 33% वाले का प्रयोग करना है। यदि इसकी मात्रा पर बात करें तो आपको लगभग जिंक सल्फेट 33% की जो मात्रा लेनी है वह 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से लेनी है। साथ आपको एक और खास खाद का प्रयोग करना है, वह है सागरिका। सागरिका एक जैविक उर्वरक है। यह खास तरह के समुद्री शैवालों से प्राप्त किया जाता है। सागरिका के अंदर ऑक्सीजन, हाई साइकोटोक्निन, जेब्रालिन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर, आयरन, बोरो, जिंक, अमोनियो एसिड जैसे कई तत्व पाए जाते हैं, जो कि हमारी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यदि आप इसका प्रयोग गेहूं की फसल में पहली खाद देते समय कर देते हैं तो आपकी फसल की ग्रोथ बढ़ जाएगी, फसल में कल्लों का फुटाव अधिक से अधिक होगा। इसका प्रयोग सिर्फ आप गेहूं की फसल में ही नहीं, लगभग सभी प्रकार के फसलों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे फल वाली फसल, फूल वाली फसल, दलहनी फसल, तिलहनी फसल, अन्य वाली फसल इत्यादि फसलों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि सागरिका की मात्रा पर बात करें तो इसकी जो आपको मात्रा लेनी है वह लगभग 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से लेनी है। तो यदि आपने अभी तक अपने गेहूं की फसल में सल्फर का प्रयोग नहीं किए होंगे तब आपको इस समय अपनी गेहूं की फसल में सल्फर का प्रयोग कर देना चाहिए। सल्फर हमारी फसल में 4 प्रकार से कार्य करता है। सल्फर एक अच्छा फंगिसाइड है, सल्फर एक अच्छा कीटनाशक है, सल्फर एक अच्छा ग्रोथ प्रमोटर है, और सल्फर एक अच्छा खाद है। यदि आप बुआई के समय सल्फर का प्रयोग नहीं किए होंगे तब आपको इस समय जो सल्फर की मात्रा लेनी है वह 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से लेनी है। यदि आपने बुआई के समय पोटास का प्रयोग नहीं किया होगा तो आपको इस समय पोटास का प्रयोग कर देना चाहिए। पोटास पौधे को रोग, ठंड एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रतिरोधी बनाता है, दाने को मोटा, वजनदार एवं चमकदार बनाता है। पोटास पौधे के तने को मजबूती प्रदान करता है, जिसके कारण पौधा गिरने के प्रति सहनशील होता है। यदि आपने अभी तक अपने गेहूं की फसल में पोटास का प्रयोग नहीं किए होंगे तब आपको इस समय लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या या संशय हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी समस्या या संशय का निवारण हो सके। तो अब मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।